कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग न्यू है चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि आज हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, किसके ज़रिए, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए रूट्स फाइंड कर ली। अब हमने प्रूव करना है कि वो जो रूट्स हमने फाइंड की वो वाकई सही आई या नहीं। रूट्स हमने देखी थी, 6 किस्म की रूट्स थी। कौन कौन सी थी? कॉम्प्लेक्स, रियल, इक्वल, अनइक्वल, और कौन सी थी? 2 और, रेशनल, इरेशनल। तो ये जो 6 रूट्स हमने फाइंड की, तो ये क्या सही आई हैं या ये सही नहीं आई? तो ये डिपेंड कर, ये हम इसकी पड़ताल करेंगे, इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे कि वाकई जो हमारी रूट्स आई हैं वो सही आई या सही नहीं आई हैं। तो हमने क्या करना है, क्लास 10 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज कौन सी हम अभी शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, जिसके हमने पार्ट 2 जो है पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो पहले जो है एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसका करवाती हूँ, बाकी क्वेश्चन हम फिर टेली करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें a फाइंड करते हैं जो कि 16 है, b फाइंड करते हैं जो कि माइनस 24 है, और c फाइंड करते हैं जो कि 9 है। ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या करना है, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, तो माइनस 24² माइनस 4, a क्या है 16 और 9 क्या, c क्या है 9। ठीक है, 24 दा मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है किस तरह करते हैं हम। अगर समझ नहीं आ रही तो आप लोग वीडियो में लिख दें, हम एक दफ़ा दोबारा इसको कर लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम इसको दोबारा से करेंगे। 4 16 ज़ा क्या होता है 64, और 64 9 ज़ा 54 और 57, तो ये भी सेम यही आ गया 576। जब इसको माइनस किया तो 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया 0। तो रूट्स क्या है हमारी, इक्वल और रियल, इक्वल एंड रियल, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, हकीकी और मसावी। अब ये हमने रूट्स बता दी, हकीकी और मसावी हैं। ठीक है, हकीकी यानी क्या होगी, जो इसका x की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी किस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, याद है ना। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें मिलती है ना x की। तो वो जो 2 वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होंगी, यानी दोनों सेम टू सेम आएंगी, और दोनों जो है रियल नंबर होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिसके पास आयोटा आता है, तो आयोटा नहीं आएगा, दोनों के पास रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। किस तरह करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा करके ही दिखाती हूँ, बताने से बेहतर है मैं आप लोगों को करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये पहले आप लोगों ने करना है स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 3 करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड पे गंद मार देती हूँ। ये इसलिए करती हूँ मैं क्योंकि जो है इस तरह मुझे समझाना इजी लगता है, और समझने वाले को भी इतना कुछ देख के टेढ़ा फेढ़ा फोकस उसका जाता है। ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ सिंपल हो तो फोकस नहीं जाता, जब इस तरह हम चीज़ों को थोड़ा सा मैसअप कर देते हैं तो फोकस थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पड़ताल। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स पड़ताल को हड़ताल कहते हैं। क्या करनी है हमने, इसकी पड़ताल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 16 9 ज़ा क्या होता है 144 होता है, फिर भी मैं जो है आप लोगों की तसल्ली के लिए इसको कर देती हूँ। तो क्या आ गया 144। अब क्या करना है, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 144 मिले और प्लस करने से 24। तो ऐसे वो 2 नंबर होते हैं 12 और 12। ठीक है, 12 12 ज़ा 144 होता है, और 12 12 को प्लस करने से 24 मिलता है। तो 16x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और ये हो गया 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, और यहाँ भी जो है 3 4 ज़ा 12, तो हो जाएगा 4x माइनस 3, माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है।
इसके बाद क्या करना है, 4x माइनस 3 को एक दफ़ा करके लिखा और दूसरे 4x माइनस 3 को भी एक दफ़ा करके लिखा। यहीं से ही पता चल गया कि रूट सेम आएंगी, क्योंकि देखो दोनों सेम ही। फिर भी चलो थोड़ा आगे करते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, बल्कि एग्जामिनर की तसल्ली के लिए, क्योंकि हमें तो पता चल गया लेकिन जो चेक करने वाला है हमारा पेपर, उसको भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये -3 जब उस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जो 4 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे होगी। देखो दोनों के पास आयोटा तो नहीं आया है, तो दोनों जो है रियल हैं और दोनों जो है एक जैसे हैं, तो दोनों इक्वल भी हैं। तो रूट्स हमारी क्या आ गई, मसावी और हकीकी। ठीक है, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रियल एंड इक्वल। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, 44 आया जो कि 0 से बड़ा है, तो रियल और अनइक्वल और इरेशनल, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है। अब जब वेरिफिकेशन की हमने इसकी, ठीक है, तो वेरिफिकेशन के बाद हमें ये आंसर मिला, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो अनइक्वल हो गया। और जो है इसमें आयोटा भी नहीं आ रहा, तो ये रियल भी है और ये इरेशनल भी है। देन इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखें, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो -15 आया, ये 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा होता है तो इमेजिनरी, और क्योंकि 0 नहीं है तो अनइक्वल। अब जब हमने इसकी वेरिफिकेशन की, ठीक है, इसकी पड़ताल की, तो यहाँ पे देखें -15 आ रहा है अंडर रूट के अंदर। जब अंडर रूट के अंदर माइनस में कुछ आता है तो जो हमारे पास, यानी 15 वन जा, अगर 15 इसको कर लें, ठीक है, लेट मी शो यू। अब देखें यहाँ पे हम पहुँचे थे -15। अब 15 वन जा क्या होता है 15, इस तरह हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो -1 है, ये -1 होता है आयोटा के इक्वल, तो इसलिए मैंने अंडर रूट 15 लिखा, इस अंडर रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिया। तो आंसर किस में आया, आयोटा में आया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आया तो ये अनइक्वल हो गया, और आयोटा भी आ रहा है तो ये इमेजिनरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है, यहाँ पे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो आंसर क्या है 0, यानी रियल है, इक्वल है। और जब हमने इसको आगे किया तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, तो यानी क्या है, ये रियल है और इक्वल है, क्योंकि 0 से बड़ा है, रियल है, तो 1 ही आ रहा है, तो ये इक्वल भी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उसमें क्या कहा है, के की वैल्यू फाइंड करें जबकि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, वो क्या है, इक्वल है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व किस तरह करेंगे, जब के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद जब हमने के एक्स को 2 के साथ किया तो -2kx आ गया प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या मिल गया, के, बी क्या मिल गया -2, और सी क्या मिल गया 6 मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है 0 है, तो रूट्स क्या होंगी, रियल और इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने 0 ही रखना है और इसको इस तरह फाइंड करना है। तो ये -2k स्क्वायर, क्योंकि b क्या है -2k है, और 4 का 4 के, a क्या है k, और c क्या है 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर -24k। इसमें से कॉमन हमने ले लिया 4k। ठीक, यहाँ पे देखिए हमें ये दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक 4k एक k -6, तो एक दफ़ा हम 4k लेते हैं, एक दफ़ा हम k -6 लेते हैं। जब 4k लिया तो k में 0 मिल गया, और जब k -6 लिया, k माइनस में इस तरफ आके प्लस, तो k क्या मिल गया 6, यानी k की वैल्यू या 0 होगी या 6 होगी। क्वेश्चन इसका 5th, इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लें, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने वो वाला क्वेश्चन किया है। तो चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। ये है इसका क्वेश्चन 6। इसमें हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस तरह इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लिया, ठीक है, और कहा क्या गया है कि जो हमारे पास रूट्स होंगी वो क्या होंगी, द गिवन इक्वेशन इज़ रियल रूट्स। रूट्स क्या होंगी इसकी, रियल होंगी, यानी 0 या तो 0 से ग्रेटर होंगी, तो इसलिए हमने इक्वल और ग्रेटर का साइन लगाया। ठीक है, इस तरह हमने कर लिया, ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। तो जो p होगा वो 1/2 से ग्रेटर या इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका 7th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताया गया है कि शो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, इक्वल है अगर जो है 3m² + 4 = 0 है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हमने आगे कर लिया। उसके बाद हमें 2 प्लस एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिल गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, a निकालना है। तो a हमें ये मिल गया, b हमें 2m माइनस 2m, c क्या मिल गया, माइनस 2 मिल गया। अब इसकी रूट्स क्योंकि इक्वल कहा गया है तो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह पुट कर दिया। तो हमें ये मिल गया 4m स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस एम स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 8 2 16 और 8m से किया तो m स्क्वायर आ गया, ठीक है, 8m स्क्वायर। अब ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर, दोनों प्लस होकर 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों में से 4 को कॉमन लिया है तो 3m स्क्वायर प्लस 4 मिल गया। 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये 0 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ कही थी कहाँ पे कि 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो, तभी जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो वाकई ये 0 आया, इसलिए उसको हमने 0 को इक्वल कहा। तो यहाँ पे हमारी 2.1 जो है ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही से समझ आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।